एक नगर सेठ थे। अपनी पदवी के अनुरूप वे अथाह दौलत के स्वामी थे। घर बंगला नौकर चाकर थे। एक चतुर मुनीम भी था जो सारा कारोबार संभाल रहा था। किसी समारोह में नगर सेठ की मुलाकात नगर वधू से हो गई। नगर वधू यानी शहर की सबसे खूबसूरत वेश्या। अपने पैसे की जरूरत के मुताबिक नगर वधू ने मालदार व्यक्ति जानकर नगर सेठ के प्रति सम्मान प्रदर्शित किया। फिर उन्हें अपने घर पर भी आमंत्रित किया। सम्मान से अभिभूत सेठ दूसरे तीसरे दिन नगर वधू के घर जा पहुंचे। नगर वधू ने आतिथ्य में कोई कमी नहीं छोड़ी, खूब आवाभगत की और यकीन दिला दिया कि वह सेठ से बेहत्या मोहब्बत करती। अब नगर सेठ भी नगर वधू के ठौर पर नजर आने लगे। शामें अक्सर वहीं गुजरने लगी। नगर भर में खबर फैल गई। काम धंधे पर असर होने लगा। एक दिन सेठ को बुखार आ गया। तबीयत कुछ ज़्यादा बिगड़ गई। कई दिनों तक बिस्तर से नहीं उठ सके। इसी बीच नगर वधू का जन्मदिन आया। सेठ ने मुनीम को बुलाया और आदेश दिया कि एक हीरो जड़ा 9 लाख का हार खरीदा जाए और नगर वधू को उसकी ओर से भिजवा दिया जाए। निर्देश हुआ कि मुनीम जी खुद उपहार लेकर जाए। मुनीम तो खानदानी मुनीम था। उसकी निष्ठा सेठ के प्रति नहीं अपूत उसके परिवार और काम धंधे के प्रति भी थी। उसने सेठ को समझाया कि वे भूल कर रहे हैं। बताने की कोशिश की कि वेश्या किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं करती, पैसों से करती हैं। मुनीम जी ने कहा कि नगर में चर्चा होने लगी है, व्यापार पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा है। पर सेठ जी तो कहने लगे कि इश्क और जंग में सब जायज़ हैं। तब मुनीम जी ने कहा कि बच्चियों पर एसिड फेंकने वाले और देश में आतंकवाद बढ़ाने वाले भी तो जायज़ हैं। तब सेठ जी ने कहा नहीं, वो तो अपराधी हैं। तो फिर ये मूर्खों के जुमले क्यों सुना रहे हैं? मुनीम जी ने कहा सेठ जी ठंडे दिमाग से सोचिए, आप जैसे लोग प्रेम के भंवर में वहाँ मंडराते रहते हैं दिन भर। तब सेठ ने कहा ठीक है, अच्छी बात है, आप हार लेकर जाइए और उसे दे दीजिए। जब वो पूछे कि यार किसने दिया, तब आप कहना कि आप जिससे सबसे ज़्यादा प्रेम करती हैं उसने दिया, और अगर नाम मेरा ले ले तो हार दे देना, वरना मत देना। मुनीम जी हार लेकर नगर वधू के घर पहुँचे तो 9 लाख हार का डब्बा खोलते हुए कहा यह तोहफा उसकी ओर से है जिससे तुम सबसे अधिक प्रेम करती हो। नगर वधू ने फटाफट 3 नाम गिना दिए। मुनीम को आश्चर्य नहीं हुआ कि उन 3 नामों में सेठ का नाम नहीं था। मुनीम जी ने कहा देवी, इन तीनों में उन महानुभाव का नाम नहीं है जिन्होंने ये उपहार भेजा है। नगर वधू की मुस्कान गायब हो गई। उसने सोचा कि भारी भूल हो गई। उसने उपहार हाथ से जाता हुआ दिखा और फौरन 10 नाम और ले लिए। उन 10 नामों में भी सेठ जी का नाम नहीं था, लेकिन इस बार मुनीम का चेहरा खिल गया। मुनीम जी ने 9 लाख हार का डिब्बा उठाया और खट से उसे बंद करके उठ गए। नगर वधू गिड़गिड़ाने लगी। उसने कहा कि उससे भूल हो गई, लेकिन मुनीम चल पड़े। बीमार सेठ मुनीम के आने की प्रतीक्षा ही कर रहे थे, नगर वधू के उत्तर की प्रतीक्षा कर रहे थे। मुनीम जी पहुंचे और हार का डब्बा सेठ के सामने पटकते हुए कहा लो अपना 9 लाख हार। तब सेठ जी ने कहा क्या पहला नाम मेरा नहीं लिया? तब मुनीम जी ने कहा कि न तुम 3 में हो न 13 में हो, यूं ही क्यों पड़े हो व्यर्थ प्रेम के भंवर में। सेठ की आंखें खुल गई। उसके बाद वे कभी नगर वधू के दर पर नहीं गए। मित्रों, इसलिए कहते हैं कि प्रेम सोच समझ कर करना चाहिए। राह चलते प्रेम करने वाले बाद में पछताते हैं। जय हिंद, जय भारत।